हेलो दोस्तों, स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड्स के जितने भी सारे बटन्स हैं उन सारे बटन्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उनको प्रैक्टिकल करके भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये कीबोर्ड, ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो लोकल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम सीपीयू के सीयू यानी कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है। ये हूबहू टाइपराइटर की तरह दिखता है, बस इसमें थोड़ा सा इतना ही अंतर है कि इसमें टाइपराइटर से कुछ ज़्यादा बटन्स होते हैं। ये डेटा को कंप्यूटर में इंटर्ट करता है और इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कमांड भी दे सकते हैं। मेनली तो कीबोर्ड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए की के हिसाब से, तो की के हिसाब से कीबोर्ड दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड और दूसरा होता है इन्हेंस्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड 83 से 84 बटन्स उसमें होते हैं, जबकि इन्हेंस्ड कीबोर्ड में 102 से लेकर 108 बटन्स होते हैं। फंक्शंस के हिसाब से भी कीबोर्ड दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड जो बिल्कुल ऐसा दिखता है, और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें नॉर्मल कीबोर्ड से ज़्यादा बटन्स होते हैं। इसमें वॉल्यूम बढ़ाने, घटाने, किसी भी म्यूजिक को प्ले करने, पाउज करने, फॉरवर्ड करने, बैकवर्ड करने इत्यादि बटन्स बहुत सारे होते हैं, जिसलिए इसका नाम मल्टीमीडिया कीबोर्ड पड़ा है। जैक और कोड के हिसाब से भी कीबोर्ड दो तरह का होता है। एक होता है PS2 कीबोर्ड जो कि ऐसा दिखता है उसका जैक, और एक होता है USB कीबोर्ड जिसका जैक इस तरह से दिखता है। PS2 कीबोर्ड जो होता है वो प्लग एंड प्ले नहीं होता है। मीन्स कि अगर सिस्टम आपका स्टार्ट है और अगर आप PS2 कीबोर्ड को अपने CPU में इंसर्ट करते हैं तो उसी समय से वो काम करना नहीं स्टार्ट कर देगा जब तक कि आप उसको रीस्टार्ट नहीं करते हैं। जबकि USB कीबोर्ड प्लग एंड प्ले होता है, उसको जब भी आप कंप्यूटर में इंसर्ट कीजिएगा, चाहे कंप्यूटर पहले से ही ऑन क्यों ना हो, फिर भी वो काम करने लगेगा। PS2 कीबोर्ड का जैक CPU में बस एक ही होता है, जबकि USB का जैक मिनिमम 4 होते हैं CPU में। PS2 कीबोर्ड थोड़ा स्लो कम्युनिकेशन का होता है, यानी स्लो काम करता है, जबकि USB कीबोर्ड फास्ट कम्युनिकेशन के थ्रू काम करता है। ये तो था कीबोर्ड्स का डिफिनीशंस और टाइप्स। अब हम लोग कीबोर्ड्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, यानी उस कीबोर्ड्स में जितने भी फंक्शंस की होते हैं उन सारे फंक्शंस की को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शंस की में F1 से F12 यानी जो फंक्शंस की होते हैं कीबोर्ड के, उनके बारे में जानेंगे। ये जो फंक्शंस की होता है ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अलग अलग ऑपरेशंस करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस की होते हैं जो हर समय एक ही काम करता है और हर प्रोग्राम में। जैसे F1 फंक्शन की किसी भी प्रोग्राम में हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का काम करता है। F2 जो होता है वो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का काम करता है, एक तरह का ये शॉर्टकट है रीनेम का। और F5 फंक्शन की विंडो को रिफ्रेश करने का काम करता है। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए F2 बटन जो है, जैसे मान लीजिए ये एक फ़ोल्डर है ओप्पो के नाम से, मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर का नाम चेंज कर दूँ, तो सबसे पहले इस फोल्डर पे क्लिक करना होगा और F2 बटन को प्रेस करना होगा। जैसे ही F2 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये कर्सर आ जाएगा और इसको डिलीट करके हम इसका जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये F2 बटन काम करता है। F1 बटन जब भी आप प्रेस कीजिएगा, जैसे F1 बटन अभी हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे F1 बटन प्रेस करेंगे तो किसी भी प्रोग्राम का हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है।
और उसी प्रकार जब हम F5 बटन दबाते हैं तो हमारा विंडो रिफ्रेश होता है। अभी मैं F5 बटन दबा रहा हूँ जिससे हमारा विंडो रिफ्रेश हो रहा है। तो ये थे कुछ फंक्शंस की जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अब आते हैं आगे एस्केप की के बारे में। मेनली एस्केप बटन का काम है कैंसिल कर देना। मतलब अगर कोई भी ऑपरेशन ओपन है या डायलॉग बॉक्स ओपन है, कुछ भी ऐसा कुछ ओपन है जिसको हम हटाना चाहते हैं, तो हम लोग एस्केप बटन दबा के उसको हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए MS वर्ड हम खोले हैं और MS वर्ड में एक डायलॉग बॉक्स लाते हैं। चलिए यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स पैराग्राफ का ले आते हैं। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, अब इस डायलॉग बॉक्स को कीबोर्ड के थ्रू हटाना है या कैंसिल करना है। एस्केप बटन दबाने से वो डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो गया है। अब टैब की के बारे में जानते हैं। टैब की का दो फंक्शन होता है। पहला तो फंक्शन इसका ये है कि ये दो लेटर या दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देता है। और दूसरा ये काम क्या करता है कि ये ऑप्शंस को जंप करता है। दोनों फंक्शंस को हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसे MS वर्ड खोलें। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर हम यहाँ पे एक टैब बटन दबाएंगे तो इसमें और उसके बाद लिखते हैं नेम, फिर टैब दबाते हैं, फिर लिखते हैं रोल नंबर, फिर टैब दबाते हैं, लिखते हैं मोबाइल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि इन जो वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स के बीच में ज़्यादा स्पेसिंग है। यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेसिंग है और यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेसिंग है। तो ये वर्ड्स के बीच में स्पेस करने के लिए टैब बटन का यूज करते हैं। और इसका दूसरा काम ये है कि ये ऑप्शंस को जंप करता है। जैसे मान लीजिए हम अब इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे और अभी हम लोग का कर्सर फाइल नेम के पास है। हम लोग जैसे ही टैब बटन दबाते हैं तो ये सेव एज टाइप पे चला जाता है, फिर टैब दबाते हैं तो ऑथर पे, फिर टैग पे। इस तरह से ये ऑप्शंस को क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। आप देख रहे हैं ये ऑप्शंस को धीरे धीरे जंप करते चला जा रहा है। और आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो टैब बटन में दो एरो लगा हुआ रहता है, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। तो अगर हम लोग शिफ्ट बटन दबा के टैब बटन दबाएंगे तो वही ऑप्शन पीछे की ओर चला जाएगा। और अगर हम लोग सिंपल टैब बटन दबाते हैं तो वो ऑप्शंस आगे की ओर जंप करेगा, जबकि शिफ्ट टैब से वो ऑप्शंस पीछे की ओर जंप करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आते हैं। नेक्स्ट बटन है हम लोग का कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन जो होता है ये इसका दो कंडीशन है काम करने का। ये एक बार तो ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है। ऑन में क्या काम करता है और ऑफ में क्या काम करता है ये देखते हैं। जब कैप्स लॉक बटन ऑन रहता है तो ये कैपिटल लेटर में कुछ भी टाइप करता है, जबकि ये ऑफ रहता है तो ये स्मॉल लेटर में यानी लोअर केस में टाइप करता है। देख इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कैप्स लॉक बटन को ऑन करते हैं। अभी मैंने कैप्स लॉक बटन दबाया है तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे लिखते हैं व्हेन कैप्स लॉक इज ऑन देन टाइप इज अपर केस। आप लोग देख सकते हैं कि ये अपर केस में टाइप कर रहा है। अब हम कैप्स लॉक बटन को ऑफ करते हैं। जैसे हम कैप्स लॉक बटन को ऑफ करेंगे और टाइप करेंगे तो व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ देन टाइप इज लोअर केस। तो आप देख सकते हैं कि ये लोअर केस में वर्ड्स को टाइप करता है। उसके बाद आते हैं शिफ्ट बटन पे। इसका भी दो काम है। इस की के यूज से हम लोग कीबोर्ड के सिंबल्स बटन का यूज कर सकते हैं और साथ साथ कैप्स लॉक की के फंक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। आइए इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले फंक्शन 1 देखते हैं। कीबोर्ड में देखे होंगे आप ऊपर में
होम रो के जस्ट ऊपर में 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है। तो 1 2 3 में आप देखते होंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब रहता है, उसी में जस्ट ऊपर में रहता है। तो उस सिंबल्स को अगर आपको लाना है तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना होगा। आप शिफ्ट बटन दबा के अगर उस नंबर्स को क्लिक करेंगे तो ये सिंबल्स आएगा। ये तो हुआ इसका पहला काम। दूसरा काम ये क्या करता है, अभी हम लोग देखिए टाइप कर रहे हैं तो लोअर केस लिखा रहा है, मगर जैसे ही हम शिफ्ट बटन दबा के टाइप करेंगे तो ये अपर केस में लिखाने लगेगा। इट मीन्स कि ये क्या करता है, कैप्स लॉक के बटन को रिवर्स कर देता है। मतलब कि अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कैपिटल में लिखाएगा, और शिफ्ट बटन दबा के कैप्स लिखेंगे तो ये लोअर केस में लिखेगा। समझ में आ गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग दो बटन यानी अल्ट और कंट्रोल बटन के बारे में जानेंगे। ये जो बटन है इसका कोई अपना काम नहीं है, मतलब कि ये अकेला कुछ नहीं कर सकता है। इसको ये तभी काम करेगा जब ये कॉम्बिनेशन में होगा, चाहे किसी भी बटन के साथ। जैसे मान लीजिए कंट्रोल बटन है तो हम लोग सिर्फ कंट्रोल बटन दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, या फिर अल्ट बटन है, अकेला काम नहीं करेगा। कंट्रोल बटन तभी काम करेगा जब ये किसी अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा। जैसे हम लोग कॉपी करना है तो कॉपी करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C, तो हम लोग कंट्रोल बटन दबा के C बटन दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है। उसी तरह से कंट्रोल+Z बटन दबाते हैं तो अंडू हो जाता है। उसी प्रकार अल्ट बटन +F4 बटन दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन ऑप्शन शो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्ट बटन और कंट्रोल बटन दोनों हमेशा कॉम्बिनेशंस के साथ काम करता है, अकेले ये उतना काम नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। यह है विंडो की का काम है कि प्रोग्राम के लिस्ट को ओपन कर देना। जैसे मान लीजिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, अभी हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम जैसे ही विंडो की बटन दबाते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम के लिस्ट को ओपन कर देता है। मेनली इसका यही काम है। एक और काम है इसका डेस्कटॉप शो करने के लिए, अगर आप Windows+D बटन दबाते हैं तो आपका डेस्कटॉप शो हो जाएगा अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन हो पहले से। तो जैसे MS वर्ड खुला हुआ है, हम विंडो बटन +D बटन दबाते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे डेस्कटॉप को शो कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिलीट की का भी दो काम है। सबसे पहला काम तो इसका ये है कि अगर हम किसी फाइल या फोल्डर या आइकन को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं तो ये क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है, उस फाइल को, फोल्डर को या आइकन को, वो उसको डिलीट कर देता है। और इसका दूसरा काम ये है कि ये किसी भी वर्ड्स को या अल्फ़ाबेट को राइट साइड से डिलीट करता है। आइए समझते हैं इसको प्रैक्टिकल के थ्रू। अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, अभी हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले न्यू फोल्डर बना रहे हैं, ये एक न्यू फोल्डर है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लें, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उसके बाद यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फोल्डर ही नहीं, किसी फाइल को भी हम डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं, या फिर किसी आइकन को भी डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं। इस बटन का दूसरा काम ये है कि ये किसी भी लेटर को राइट साइड से डिलीट करता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ आपका कर्सर है और अगर आप डिलीट बटन दबाइएगा तो कुछ भी नहीं होगा, मगर यही आप कर्सर अगर यहाँ देन यानी टी के बॉले रख के डिलीट बटन दबाते हैं तो ये राइट साइड के जितने भी लेटर्स हैं उन सबको एक करके डिलीट करना शुरू कर देगा जब तक आप प्रेस करते रहिएगा। तो डिलीट बटन से हम लोग राइट साइड के कर्सर को डिलीट कर, राइट साइड के जितने भी लेटर्स हैं उन सबको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक स्पेस की का काम है कि ये लेटर्स को लेफ्ट साइड से डिलीट करता है। अभी हम बताए हैं कि डिलीट बटन राइट साइड से डिलीट करता है, उसी तरह से बैक स्पेस बटन क्या करता है, तो लेफ्ट साइड से डिलीट करता है। देखिए इसको करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग का कर्सर यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो ये लेफ्ट साइड से डिलीट करना स्टार्ट कर देगा, बीच में भी रहेगा, यहाँ पे भी कर्सर रहेगा, और यहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये डिलीट होता चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो इधर से डिलीट होता चला जाएगा। तो समझ में आ गया बैक स्पेस क्या काम करता है, वो किसी भी डाटा को
राइट साइड से डिलीट करता है। यहाँ कर्सर यहाँ रखिए और बैक स्पेस दबाइए, ये डिलीट करता चला जाएगा राइट साइड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेस बार, स्पेस बार की जो होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेस देने के लिए ही बनाया गया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जगह रहता है तो वहाँ पे स्पेस बहुत बार दबा के स्पेस कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। बहुत सारा स्पेस के लिए टैब बटन बनाया गया है, जो कि हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बता चुके हैं। अगर कुछ लिख रहे हैं और उस लिखने के बाद स्पेस यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ही स्पेस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारा स्पेस दे देते हैं, ये जो कि गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी हम लोग को एक ही स्पेस देना चाहिए। ज़्यादा स्पेस देना है तो टैब बटन का यूज करना चाहिए। स्पेस बार सिर्फ एक स्पेस देने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर की, इंटर की जो होता है वो कंप्यूटर में एक्शंस को या फिर स्टार्ट करने के लिए या फिर न्यू लाइन बनाने के लिए यूज होता है। ये हमेशा पॉजिटिव एक्शंस को ही एक्सेप्ट करता है किसी भी डायलॉग बॉक्स में। जैसे समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। मान लीजिए अब यहाँ कुछ लिख रहे हैं, अब हमको लाइन चेंज करना है। तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटर बटन दबाते हैं। जब तक इंटर बटन नहीं दबाएंगे लाइन चेंज नहीं होगा। हर बार इंटर बटन दबाएंगे तभी लाइन चेंज होगा, नहीं तो वो आगे की ओर लिखता चला जाएगा। और जब इसका पेज ख़त्म हो जाएगा आगे की ओर, तभी ये जाके नीचे आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम लोग इंटर बटन का यूज करते हैं। ये तो था इसका पहला काम। दूसरा काम ये है कि मान लीजिए इसको हमको सेव करना है, तो सेव बटन पे क्लिक किए। तो जब हम सेव बटन पे यहाँ आएगा और हम जैसे यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे तो ये सेव पर ऑटोमेटिकली ही क्लिक होगा। क्यों? क्योंकि इंटर बटन हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन को ही सेलेक्ट करता है। इसमें पॉजिटिव तो सेव है, नेगेटिव क्या है? कैंसिल। इंटर बटन दबाने पे ये कैंसिल नहीं होगा, सेव ही होगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो उसका पॉजिटिव कमांड ही वो लेगा, नेगेटिव कमांड नहीं लेगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो ये इस फाइल को सेव कर देगा, ना कि कैंसिल करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए इंसर्ट की के बारे में जानते हैं। इंसर्ट की का मेनली काम है किसी भी प्रोग्राम में टाइप किए हुए डाटा में को ओवरराइट कर देना। मतलब कि अगर हम इंसर्ट बटन दबा देते हैं और कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर यानी ओवरराइट करके वो लिखने लगता है, परंतु ये सारे प्रोग्राम्स में काम नहीं करता है, कुछ कुछ काम प्रोग्राम्स में ही काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होम की, होम की का यूज होता है किसी भी लाइन में स्टार्टिंग पोजीशन पे जाने के लिए। यानी कि अगर आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है तो हम लोग होम बटन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम कुछ लिखे हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोग जो पहले से लिखे हुए हैं वो मान लीजिए ये कुछ टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा कर्सर यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि मेरा कर्सर आगे 1 पे चला जाए, इसके लिए हम यहाँ पे होम बटन दबाएंगे। हम जैसे ही होम बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर उसी लाइन के सबसे पहले यानी स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाता है। अगर यहाँ पे क्लिक है तो होम बटन दबाएंगे इस लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्लिक है और होम बटन दबाएंगे तो इस लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मीन्स कि अगर हम लोग को किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचना है तो उसके लिए हम लोग होम बटन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह है इंड की। जिस तरह से होम बटन से हम लोग किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचते थे, उसी तरह से हम लोग इंड बटन दबाने के बाद किसी भी लाइन के एंडिंग पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अब हम लोग का कर्सर यहाँ पे है, अब हम यहाँ पे इंड बटन दबाएंगे तो ये उस लाइन के एंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, किसी भी लाइन के यहाँ पे क्लिक करके अगर इंड बटन दबाते हैं तो यहाँ क्या होगा कि वो उस लाइन के एंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेज अप। पेज अप का क्या काम है कि वो किसी भी पेज में पेज अप यानी कि
टॉप पोजीशन पे लाने के लिए हम लोग पेज अप का बटन यूज करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग MS वर्ड में ये फाइल खोले हैं और हम लोग यहाँ पे हैं और अगर हम पेज अप बटन दबाते हैं तो ये टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। जब कहीं भी रहेंगे, इस पेज पे हैं, कहीं भी अगर रहें और पेज अप बटन दबाएंगे तो उस पेज के ये टॉप पोजीशन पे हम लोग के कर्सर को ला के रख देगा। और उसके बाद अगर हम लोग ये पेज डाउन बटन दबाते हैं तो पेज डाउन बटन क्या करता है, उसी पेज के बॉटम पोजीशन पे हम लोग को लेके चला जाता है। जैसे देखिए, ये पेज है, इस पेज के अगर हम लोग के बॉटम पोजीशन पे जाना है तो हम लोग डायरेक्ट पेज डाउन बटन दबाएंगे तो इस पेज के बॉटम पोजीशन पे चले जाएंगे, ये बॉटम पोजीशन है। और अगर पेज अप बटन दबाते हैं तो ये सीधा सीधा अपने उस पेज के टॉप पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है नंबर लॉक, यानी इसको न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा न्यूमेरिक की है जिसमें इतने सारे बटन्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो नम लॉक बटन दिख रहा है, इसी के थ्रू ये पूरा इतना दूर का काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर नम लॉक की ऑन रहेगा तब तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो काम करेगा। मगर अगर ये नम लॉक बटन ऑफ रहेगा तब देखिए, जैसे 7 में होम लिखा हुआ तो ये होम का काम करेगा। यहाँ पे एरो बना हुआ है अप एरो, तो एरो का काम करेगा। यहाँ पेज अप का है तो एरो का काम, पेज अप का काम करेगा। यहाँ पे राइट एरो का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर नम लॉक ऑन रहेगा तो 1 2 3 जो नंबर है वो काम करेंगे, और अगर नम लॉक ऑफ रहेगा तब ये क्या काम करेगा, तो एक तरह से ये बिहेव करेगा होम बटन, इंड बटन, पेज अप बटन, पेज डाउन बटन, एरो की, इन सब चीज़ों के लिए ये काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।